औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो ये मैंने जैसे नरगिसी कोफ्ते आपको बनाना सिखाए थे फ्रीज़ करने, मेरे पास देखिए अभी वैसे ही है। मैंने इनको निकाल के रखा है, थोड़ा टाइम हो गया और मैं आज जो है ना वो ज़बरदस्त इसको ग्रेवी के साथ बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर, प्याज, ये दो बड़ी बड़ी ग्रीन चिलीज़ हैं और एक रेड है। साथ आ गया अदरक लहसुन इसी तरह मोटा मोटा सब है। इसको भी मैंने बस दो दो स्लाइस कर लेने हैं। साथ हमारे पास कुछ 8 से 10 आ गए बादाम, ये ग्रेवी में बहुत अच्छे लगते हैं। साथ जनाब हमारे पास मेन स्पाइसेस हैं। आ गया नमक, खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और सुरख मिर्च। गरम मसाला पाउडर जो है मैं भी डालती हूँ, वो इसमें से मिस है। जी गाइस, तो हाफ़ कप के करीब इधर मैंने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर तमाम जो है ये मसाला इस तरह से शामिल कर दिया और इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। जी गाइस, तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल हल्का सा गर्म करके बीच में अपने कोफ्ते डाल लिए। ये अच्छे खासे बड़े साइज़ के, आपको पता है, इसको कवर करके मैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। बादाम भी मैंने छील के इसके अंदर ही शामिल कर लिए। इसको ठंडा करके ना तो दही डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ। जी गाइस, तो कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, इनको मैं तेल से निकालती हूँ। जी गाइस, मसाला ठंडा हो चुका है, तमाम स्पाइसेस इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। इस तरह बादाम भी साथ ही शामिल किए हैं इसके। इस तरह साथ 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो देखिए घी, देखिए कितना घी सॉरी कह रही हूँ, दही कितना ज़बरदस्त गाढ़ा है, ये देखिए बिल्कुल खीर की तरह। इस तरह से 3 चम्मच इसको अच्छे से अब ब्लेंड कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए मसाला हमारा जो है वो अच्छे तरीके से स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसको हम स्टव ऑन कर लेते हैं और इसको इतना भूनते हैं कि इसका बिल्कुल जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाए। जी गाइस, तो ये देखें दही ने अच्छा खासा पानी छोड़ा। मैंने इस स्टेज पे हल्का हल्का सा जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगा मैंने इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर दिए और मीडियम से आंच के ऊपर बस 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दिए, ताकि कोफ्ते अच्छे से जो है ना वो टेंडर हो जाए इसको इसी ग्रेवी के अंदर ही। देखें गाइस, तो अच्छे से बुनाई हो चुकी है कोफ्तों की। मैंने मीडियम से ही फ्लेम पे किया कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया। तो मैं इसकी हल्की सी ग्रेवी जो है ना वो बनाऊंगी, नान और पराठों के साथ अच्छी लगती है। अगर आप इस तरह भी बिल्कुल भुजिया भी बनाना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं थोड़ी सी क्रीम है वो शामिल करने जा रही हूँ, बिल्कुल हल्के से फ्लेम के ऊपर, ताकि क्रीम हमारी जो है वो फटे नहीं। इस तरह से ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये टेट्रा पैक वाली पैकेट वाली क्रीम नहीं है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका जो है ना पानी उसको भी हम ड्राई करते हैं, फिर ग्रेवी के लिए हल्का सा इसको पानी लगाते हैं। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो ग्रेवी के साथ हमारे नरगिसी कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें गाइस, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें एक मिनट, थोड़ा सा ये मैंने एक रखा है, ये देखें सही जो है ना आपको कटिंग करके इस तरह से जो है ना, देखिए चाहे तो इसके ऊपर आप ग्रेवी डाल सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ कटिंग करके के लिए दिखाया। जिस तरह से ये नरगिस का फूल होता है ना, ब्राउन वाइट फिर लाइट येलो। ये ज़ाहिर है देसी अंडे नहीं है जिनका कलर इतना येलो होगा, तो जितना बाज़ार के होते हैं अंडों का कलर येलो उसी तरह है। ये देखें बहुत ज़्यादा, आपको इसकी थिकनेस से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला मैंने शोरबा नहीं रखा, थोड़ा ग्रेवी वाला मैंने बनाया है। सहरी टाइम में भी खाया जाता है, बहुत शोरबे वाला सालन सहरी में नहीं खाया जाता। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।